आज की इस केस फाइल में हम एक ऐसी प्रेम कहानी की बात करेंगे जिसने राजस्थान की गलियों में मातम पसरा दिया। इस कहानी में आप एक ऐसी विदाई के बारे में देखेंगे और सुनेंगे जो पहले कभी नहीं देखी सुनी होगी। एक ऐसा सच है इस कहानी में जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। आइए शुरू करते हैं इस केस फाइल को। राजस्थान के नागौर जिले में गांव पड़ता है धरना। छोटा सा गांव है जहां अक्सर रूढ़िवादी और पुरानी सोच को पाल रहे लोगों से टकराव हो ही जाता है। इसी गांव की रहने वाली एक लड़की होती है करिश्मा चौधरी। करिश्मा बचपन से ही बेहद सुंदर, चंचल और आजाद ख्यालों की लड़की थी। हालांकि बचपन के अल्लड़पन में खुद उसे पता भी नहीं चला कि महज 10 वर्ष की उम्र में उसके साथ क्या हो गया। बाल विवाह को हमारे प्रगतिशील समाज में कलंक की तरह देखा जाता है। ये सदियों से चली आ रही वो प्रथा है जिसे अंग्रेजों ने भी मिटाने की कोशिश की और बाद में आजाद भारतीय सरकार ने भी। कलम की ताकत शहरी क्षेत्रों में बेशक इसे कम कर चुकी हो, लेकिन कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां आज भी गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में बच्चों के हाथ में चूल्हे चौके की जिम्मेदारियां थमा दी जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था करिश्मा चौधरी के साथ। करिश्मा नागौर जिले के धरना में अपने माता पिता, बहन और पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। लेकिन जब वो 10 साल की हुई तो करिश्मा के लिए एक रिश्ता आया। परिवार को भी इसमें कुछ अटपटा या गलत नहीं लगा और उन्होंने छोटी सी करिश्मा को शादी के बंधन में बांधने का फैसला किया। ये शादी भी आम शादियों की तरह ही हुई। करिश्मा के नन्हे नन्हे हाथों में मेहंदी लगाई गई, उसे हल्दी चढ़ाई गई और एक दुल्हन की तरह तैयार भी किया गया। करिश्मा अभी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ सके। उसने इसे असली वाला गुड्डे गुड़िया का खेल समझा और जैसा जैसा माता पिता रिश्तेदार कहते गए वो करती गई। और जल्द ही दरवाजे पर बारात लिए 12 साल का एक बच्चा भी आ खड़ा हुआ। मेहमान नवाजी हुई, बारातियों का स्वागत हुआ और फेरे वरमाला के बाद बारात दुल्हन को लिए बिना ही वापस लौटने को तैयार हो गई। बस ससुराल पक्ष ने इतना कहा कि जब बच्ची बालिग हो जाएगी तब वो कुछ आदमियों के साथ आएंगे और उसे विदा करके ले जाएंगे। परिवार ने मुस्कुराकर जवाब दिया और इस तरह करिश्मा की शादी संपन्न हो गई। धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ने लगा। करिश्मा बड़ी हुई और अब वो 17 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई में तेज, घर के काम में आगे और बोलने में बहुत ही मीठी। इतना कि आसपास के सभी लोग करिश्मा के स्वभाव से बहुत खुश रहते थे। वो भी हमेशा हंसती खिलखिलाती हुई घूमती थी। उसने अच्छे नंबरों से पढ़ाई की और नर्सिंग का कोर्स करके अपने करियर को संवारने का सपना देखा। लेकिन इस सपने पर परिवार वाले ब्रेकर की तरह खड़े हुए थे। दरअसल कुछ समय बाद ही करिश्मा 18 साल की होने वाली थी, यानी कि वो बालिग होने वाली थी। इसका मतलब ये कि अब उसकी विदाई का समय नजदीक आ गया था। 7 से 8 साल पहले समाज के सामने जो बाल विवाह हुआ था, अब उसे अंतिम रूप देने की बारी आ गई थी। इसलिए परिवार ने करिश्मा से कहा कि अब उसे ससुराल जाना होगा। लेकिन करिश्मा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो एक ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी जिसे उसने कभी देखा ही नहीं, कभी जाना भी नहीं। उसके लिए बचपन की वो शादी मान्य थी ही नहीं। पर परिवार तो जैसे मानो अपनी जिद पर अड़ चुका था। उसे साम दाम दंड भेद हर तकनीक आजमा कर बस ससुराल भेजने की तैयारियों में लगा हुआ था। करिश्मा भी समझ गई कि यहाँ पे अगर रही तो उसका बाल विवाह जरूर हकीकत की शक्ल ले लेगा। इसलिए उसने परिवार से कहा कि वो तैयार है, लेकिन उसे आगे पढ़ाई करनी है। वो नर्स बनना चाहती है और अभी उसके बालिग होने में समय है और 12वीं कक्षा वो पास कर चुकी है, तो उसे जल्द से जल्द एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिला दिला दिया जाए। परिवार ये सुनकर खुश हो गया। उन्हें करिश्मा के पढ़ने से कोई परहेज नहीं था, इसलिए उन्होंने नजदीक की तरनाऊ गांव के एक नर्सिंग कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया। अब वो रोज रोज कॉलेज जाने लगी, क्योंकि उसे घर में रह के परिवार वालों की सलाह नहीं सुननी थी और उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो उस लड़के के साथ विदा होकर जाए। इसलिए उसने अपना मन कॉलेज में लगाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर आकर उसकी जिंदगी ने जो मोड़ लिया, उसकी कल्पना तो शायद कभी करिश्मा ने भी नहीं की होगी। पहला ही दिन था, लेक्चर्स का सिलसिला शुरू होता है और जो पहले ही गुरुजी आते हैं उन्हें देखकर करिश्मा स्तब्ध रह जाती है। इन गुरुजी यानी टीचर का जो नाम था वो सहदेव भाकर था। सहदेव भाकर नागौर जिले के ही रोल थाना क्षेत्र के रांतगा गांव के रहने वाले थे। उनकी पर्सनालिटी देखकर करिश्मा इतनी ज्यादा खो जाती है कि वो लेक्चर से ज्यादा सहदेव पर ध्यान देने लगती है। यूं ही कई दिन गुजरते हैं
करिश्मा अब सहदेव के हर लेक्चर में पढ़ाई और किताबों में खोने की जगह सहदेव में डूब जाती है। सहदेव ने भी ये बात भांप ली थी और वो भी ये समझ चुका था कि ये लड़की उसे गुरु शिष्य वाली नजरों से तो नहीं देख रही है। बात दरअसल कुछ और ही है, लेकिन सहदेव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को किसी भी कीमत पर दागदार नहीं करना चाहता था और उसे पता था कि करिश्मा बहुत छोटी है। एक तरफ करिश्मा की उम्र जहां 17 से 18 साल थी, तो वहीं सहदेव 27 से 28 साल का था। इसलिए उसने करिश्मा को बढ़ावा न देते हुए उसे क्लास में ही कई बार रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं और क्लास खत्म होते ही सहदेव से जाकर बात करने का फैसला कर लिया। कुछ देर बाद ही घंटी बजती है और करिश्मा सहदेव के पीछे पीछे जाकर उससे बात करती है। करिश्मा ने बिना डरे कहा कि उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। वो उससे प्यार करती है, उसके साथ ही जिंदगी जीना चाहती है और उसके साथ ही मरना चाहती है। अब जो है वो सहदेव है, बस और कुछ नहीं। लेकिन सहदेव ने उसे टोकते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। ये सुनकर करिश्मा को सबसे बड़ा झटका लगा। सहदेव ने बताया कि उसकी शादी साल 2018 में हुई थी और उसकी पत्नी का नाम चंदा देवी है। इतना सुनकर करिश्मा का चेहरा उतर गया, पर अगले ही पल चेहरा मुस्कुराहट से भर गया क्योंकि सहदेव ने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हुए कहा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही है। उसके और चंदा के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दोनों के विचार कभी मिले ही नहीं और 2023 तक बात तलाक तक आ पहुंची थी। दोनों परिवारों ने आपसी सामंजस्य से बैठाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अभी तक तलाक हुआ नहीं था, लेकिन करिश्मा को इतना नजर आ गया था कि सहदेव भले ही ऊपर से इनकार कर रहा है, पर कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करता है। बाद में सहदेव ने भी कहा कि अगर उसका चंदा से तलाक हो जाता है तो वो इस बारे में सोचेगा। इस तरह हल्की फुल्की ही सही, लेकिन दोनों के बीच बातचीत और दोस्ती का कारवां शुरू हो गया। और फिर अगले ही साल 2024 में जब सहदेव का चंदा से तलाक हुआ तो वो पूरी तरह से करिश्मा का हो गया। दोनों ने साथ जीने मरने के वादे किए और हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाने लगे। अब बात आई शादी पर, जिसके लिए दोनों परिवारों की रजामंदी जरूरी थी। इसलिए दोनों ने ये बात अपने अपने परिवार में रखी। सहदेव के घर वालों को इससे कोई ऐतराज नहीं था, उल्टा वो तो खुश थे कि बेटे का घर एक बार फिर से बसने जा रहा था, वो भी उसकी पसंद की लड़की से। लेकिन वहीं करिश्मा के घर वालों के कलेजे पर जैसे मानो सांप लौट गया हो। वो इस प्रेम कहानी को सुनते ही भड़क उठे और साफ लहजे में कहा कि करिश्मा को वहीं जाना होगा जहां उसकी शादी हो चुकी है। इसलिए वो सहदेव के साथ शादी तो दूर, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का ख्याल भी दिमाग से निकाल दे। लेकिन करिश्मा भी बगावती और अपनी शर्तों पर चलने वाली लड़की थी। उसने भी सख्त लहजे में कहा कि चाहे जो हो जाए, जहां उन्होंने उसकी शादी तय की है वो वहां तो किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। ये सुनकर परिवार को समाज में अपनी इज्जत खोने का डर सताने लगता है, लेकिन करिश्मा उनकी एक नहीं सुनती। वो जैसे तैसे उसे मनाने लगते हैं, पर करिश्मा किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। बल्कि उसने तो सहदेव के साथ मिलकर घर से भागने का फैसला भी कर लिया था। और आखिरकार सितंबर 2024 को दोनों को मौका मिल ही जाता है, जिसके बाद ये दोनों गांव छोड़कर फरार हो जाते हैं। यहाँ से ये लोग सीधा जयपुर में पहुंचते हैं और यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। दोनों को डर था कि करिश्मा के घर वाले कभी भी उन्हें जान से मारने के इरादे से वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए सुरक्षा के तौर पर वो दोनों पुलिस वालों के पास पहुंचे और पूरी कहानी बताते हुए करिश्मा के परिवार से सुरक्षा की मांग की। जल्द ही ये खबर आग की तरह पूरे राजस्थान में फैल गई, जिसे सुनकर करिश्मा के परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। एक तो वो घर से भाग कर गई और फिर पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी बदनामी भी कर रही है। यहाँ से करिश्मा के परिवार वालों का गुस्सा बढ़ता जाता है। अब वो अपनी बेटी को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उसे नहीं बल्कि सहदेव को नुकसान पहुंचाकर। हालांकि 2 महीनों तक गांव लौटे ही नहीं, बल्कि जयपुर के बाद अलग अलग शहरों में घूमते रहे। दोनों अब जैसलमेर जाते हैं, यहाँ घूमते हैं, यहाँ से फिर मुंबई चले जाते हैं और फिर गोवा। जहां जहां वो जा रहे थे, साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, जो बाकायदा उनके परिवारजनों तक भी पहुंच रही थी। और यही तस्वीरें करिश्मा के माता पिता और रिश्तेदारों के लिए आग में घी डालने का काम कर रही थी। वहीं सहदेव और करिश्मा एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे।
इसी बीच सहदेव ने करिश्मा को बताया कि 2016-17 में उसका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो अपने परिवार का इकलौता लड़का है, इसलिए माता पिता ने उसे कहीं भी जाने से इनकार कर दिया और इस तरह वो अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। वो रोजाना दिन में कई कई घंटे किताबों में खोया रहता था ताकि एक अच्छी सी जॉब लगाकर अपनी जिंदगी को और खुशहाल बना सके। ये सुनकर करिश्मा बहुत खुश हुई और उसने सहदेव का साथ देने का फैसला किया। उसने कहा कि वो फिर से अपनी तैयारी करे और एग्जाम भी दे, बाकी सब कुछ वो संभाल लेगी। यूं ही वक्त गुजरता है। अब सहदेव तैयारी भी करता है, साथ ही उसने नर्सिंग का कोर्स भी कर रखा था। उधर करिश्मा भी अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रही थी। इसी बीच आती है 12 जून 2025 की तारीख, जब वो अजमेर में कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए घर से निकला और फिर कभी घर लौट के नहीं आया। 13 जून का पूरा दिन निकल गया, लेकिन सहदेव की कोई खबर नहीं थी, जबकि उसे अब तक तो लौट आना चाहिए था। इसी तरह 14 जून की तारीख भी आ गई, पर सहदेव की कोई खोज खबर नहीं थी। तब करिश्मा और सहदेव के परिवार वाले अजमेर के थाना सिविल लाइन में पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन उन्हें पूरा शक था कि करिश्मा के परिवार वालों ने सहदेव का अपहरण कर उसे मार दिया है। दरअसल 12 जून को सहदेव अपने दोस्त के साथ अजमेर के लिए निकला था। यहाँ दोनों ने परीक्षा दी और 13 जून को दोनों वापस आने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बस से पहले ही यहाँ करिश्मा की बहन और बहनोई आ जाते हैं और उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं। इसके कुछ देर बाद ही वहां पर एक कार आकर रुकती है और सहदेव को इसमें घसीट कर बैठाया जाता है, जबकि उसका जो दोस्त था वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग खड़ा होता है। और अगले दिन 14 जून को उसके परिवार वालों को पूरी कहानी बताता है, जिसके बाद परिवार भी शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। दूसरी तरफ इसी दिन करिश्मा के परिवार वाले सहदेव को पीट पीट कर मार डालते हैं। उसे पेचकस, लाठी, डंडे, लात खूसों से तब तक पीटा जाता है जब तक कि उसके प्राण न निकल जाए। 13 जून को भी गाड़ी में डालने के बाद उसे बेरहमी के साथ पीटा जाता है। अगले दिन भी यही हुआ, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो अभी भी जिंदा हो सकता है तो उसका गला दबा देते हैं और फिर जायन थाना क्षेत्र के तेजासर गांव के मेहरवास रोड पर एक खेत में बॉडी को फेंककर इत्मीनान से भाग निकलते हैं। कुछ देर तक बॉडी वहीं पे पड़ी रहती है, लेकिन जब राहगीरों की नजर उस पर पड़ती है तो खबर पुलिस तक पहुंचती है और जल्द ही सहदेव के परिवार को भी पता चल जाता कि उनका इकलौता वारिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनते ही करिश्मा के तो होश ही फाख्ता हो जाते हैं। उसकी तो जैसे मानो दुनिया ही खत्म हो गई थी, वो भी ऐसे समय में जब वो 3.5 महीने की गर्भवती थी। उसने अपने परिवार वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस भी मुस्तैदी के साथ मुजरिमों की धरपकड़ में लग जाती है और जल्द ही करिश्मा की बड़ी बहन और उसके जीजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही 53 वर्षीय कुन्ना राम, जो करिश्मा के चाचा ससुर थे, और 40 वर्षीय ओम प्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया। ओम प्रकाश करिश्मा की बहन का जेठ है और इनके अलावा करिश्मा के चाचा को भी हिरासत में लिया गया है। एक तरफ जहां पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा के लिए सहदेव के बिना एक एक दिन भारी पड़ रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला और अपने बच्चे के लिए इस पहाड़ जैसी जिंदगी को अकेले जीने का फैसला किया। इसलिए वो अपने ससुरालियों के साथ गांव में ही रहने लगी ताकि अकेलापन ना खले। साथ ही गांव की महिलाओं और रिश्तेदारों ने भी उसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि करिश्मा खाना पीना छोड़ बैठी थी और वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसका शरीर गर्भ धारण करने की कैपेसिटी ही खो बैठा और उसका मिसकैरेज हो गया। इस घटना से वो पूरी तरह से टूट गए। अब ना तो उसका पार्टनर उसके साथ था और ना ही बच्चा। ऐसे में उसे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना किसी को भी ठीक नहीं लगा। इसलिए परिवार के 2-4 लोग, खासकर महिलाएं, हर वक्त उसके पास रहती थीं, उसे घेरे रखती थीं। एक तरह से उसे नजरबंदी में रखा जा रहा था, पर सिर्फ उसकी भलाई के लिए। लेकिन करिश्मा शायद इस सबसे हार चुकी थी। अब वो आगे जीना ही नहीं चाहती थी। इसलिए सहदेव और बच्चे को खोने के कुछ ही दिन बाद 21 जून की आधी रात को जब उसने देखा कि आसपास की चारपाई और जमीन पर सभी लोग गहरी नींद में सो चुके हैं, तो उसने अपना बिस्तर छोड़ा, नीचे कमरे में पहुंची और फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। करीबन 1 घंटे बाद ऊपर सो रही महिलाओं ने देखा कि करिश्मा वहां नहीं है। जब उसे ढूंढा गया तो नीचे कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाया पर कोई आवाज नहीं आई। जब खिड़की से झांक कर देखा
तो एक बार फिर से घर में चीख पुकार मच गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक लड़की जो बालिग होने पर डोली में बैठकर अपने ससुराल जाने वाली थी, वो अर्थी पर सवार होकर शमशान जाएगी। पूरा राजस्थान इस प्रेम कहानी को सुनकर दहल गया। करिश्मा के परिवार को भी शायद एहसास हुआ हो कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया। पहले तो उसका बाल विवाह जो गैर कानूनी है, और अगर समय रहते इसकी शिकायत की जाती तो शायद कहानी यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। शायद उसी दिन वो शादी रोक दी गई होती, पर ऐसा हुआ नहीं और एक हंसती खेलती लड़की के सपनों का गला घोट दिया गया। अभी भी ये केस पुलिस के पास है, आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। करिश्मा के परिवार वालों की धरपकड़ और उनसे पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। आपके हिसाब से मुजरिमों को क्या सजा दी जानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स मिस ना हो।